अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद तुफ़ैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। हम इस चैनल में आपके सामने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीलॉग कर रहे हैं। इंसान अपना ज़्यादातर वक्त या तो घर में गुजारता है या जहाँ वो काम करता है या पढ़ता है। और अब जबकि हम एक ऐसे माशरे में दाखिल हो गए हैं जिसे हम को माशरा कहते हैं, यानी हमारे यहाँ तालीमी इदारों में भी लड़कियाँ और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं और अब बेशतर दफातर जो हैं उसमें भी औरतें और मर्द इकट्ठे काम करते हैं। अब ये सवाल बहुत अहम होता है और इसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती रही है और की जाती रहेगी कि जहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ आप हदूद का तयन, सेटिंग द लिमिट्स या सेटिंग द बाउंड्रीज कैसे कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे को वर्किंग प्लेस पे नज़र आता है वो मेल फीमेल वर्कर्स के दरमियान बाउंड्रीज का तयन करना है। अब ये बड़ा नाजुक सवाल है, इसके पीछे पर्सनल तसव्वुरात भी होते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स भी होती हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड्स भी होती हैं और भी अवामिल हैं जो इस बात को मुतासर कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे अहम हमें इस मौजू पर महसूस होती है वो ये है कि दूसरे को उसकी लिमिट में रखने का पहला स्टेप ये है कि इंसान खुद अपनी लिमिट में रहे। यानी आपको आप मर्द हैं या औरत हैं, लड़का हैं या लड़की हैं, आपको सबसे पहले इस बात को सोचना है कि दूसरे लोगों से मिलते हुए आपकी लिमिट कौन सी है, एंड देन ये कि जो आपके सामने है आपको उसने किस हद तक स्पेस आपने देनी है। एक बात याद रखिए, कहा जाता है कि जी आज़ादी सबका हक है, लेकिन इसके बारे में किसी ने एक बड़ी बुनियादी बात कही थी कि दूसरे आदमी की आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। यानी एक लिमिट है जिसमें हम सब आज़ाद हैं और हम सब उस वक़्त आज़ाद हैं जब हम दूसरे की बाउंड्रीज़ का एहतराम करेंगे। मेरी सारी ज़िंदगी आप कह लीजिए कि प्रोफेशनल लाइफ जो है मेरी वो को इदारों में गुजरी है। मैंने फ़ीमेल ख़वातीन के साथ काम भी किया और अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट मेल भी हैं, फ़ीमेल भी हैं और मुझे इस सिचुएशन को बड़ी करीब से ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला है। मेरा अपना तजर्बा ये है कि अगर आप अपनी लिमिट में रहें तो दूसरा कोई अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता, 99% नहीं करता। 1% हो सकता है, कोई बिल्कुल ही ऐसा पर्सन हो जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, तो उस सूरत में उससे डील करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और एक बात ये याद रखिए कि अगर किसी जगह कोई आदमी या औरत आपसे लिवरेज लेना चाह रही है, एक्स्ट्रा कंसेशन लेना चाह रही है, तो पहला स्टेप जब आपको फील हो कि ऐसा हो रहा है उसको वहीं रोक देना ज़रूरी होता है। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे, नरमी का मुजाहरा करेंगे, अच्छा चलो कोई नहीं, इतना ठीक है, अच्छा मैं फिर कभी इसको कह दूंगा या कह दूंगी, तो वो आदमी एडवांस करता चला जाएगा। वो आदमी यहाँ औरत और मर्द दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अगर पहले ही स्टेप पे उसको रोक दें और कहें कि नहीं ये लिमिट आप क्रॉस नहीं करेंगे, तो मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि ऐसा नहीं होता। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी वर्क प्लेस के ऊपर, हमारे तालीमी इदारों में हरासमेंट की बहुत बात होती है, इल्ज़ामात भी लगते हैं। बाज़ दफ़ा इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा इल्ज़ामात साबित नहीं होते, बाज़ दफ़ा कंसेंट
शामिल होती है, लेकिन एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं होती, तो फिर ब्लेमिंग आती है। किसी तरह के भी रिलेशनशिप हों, एक बात तय है कि अगर आप सामने वाले को ये नहीं बताते कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और उससे ये नहीं पूछते कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो इस बात का इम्कान रहता है कि किसी जगह जाके ऐसी सूरत हाल बनेगी कि दोनों तरफ से ये होगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या बहुत दफ़ा ये सुनने को मिलता है कि नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, या मेरा मतलब तो ये नहीं था। अब ये जो इस तरह की बातें हैं ये आम तौर पर सिचुएशन को उलझाती हैं। यू शुड बी वेरी क्लियर, बहुत सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने अपने लिमिट को रखना है और उसकी लिमिट को ये कहना है कि भाई यहाँ आती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको जेंडर के हवाले से बात की, ये बात सिर्फ जेंडर की नहीं होती। बाज़ दफ़ा लोग पॉलिटिकल मामलात में एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं और बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल बन जाती है। हम सब में से किसी ना किसी का, बल्कि हर एक का कोई ना कोई सियासी नज़रिया होता है और हम सबको इक्वल राइट है कि हम अपना सियासी नज़रिया रखें। इसके साथ ये भी हकीकत है कि सामने वाले का भी ये इक्वल राइट है। एक सिविलाइज्ड और मुहज़्ज़ब इंसान वो होता है जो अपने नुक्ता नज़र को सलीके से बयान करे और सामने वाले का नुक्ता नज़र सलीके से सुने। अच्छा, मजहबी मामलात भी ऐसे ही हैं, फ़िरका वाराना मामलात जिन्हें हम कहते हैं। हम ज़ाहिर है किसी न किसी अकीदे में पैदा होते हैं, किसी सेक्ट में पैदा होते हैं और हमें अपना मजहबी तालीमात जो हैं, अकायद जो हैं वो बड़े अजीज़ होते हैं। लेकिन बड़ी सादा बात है कि ये सामने वाले को भी बड़े अजीज़ हैं। तो वो कहा जाता है कि भाई आप अपने अकीदे पे कायम रहें, अपने नुक्ता नज़र पे कायम रहें, लेकिन ये हक दूसरे का भी है। तो असल प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हम दूसरे का हक वायलेट करते हैं या कोई दूसरा हमारा हक वायलेट करता है। तो वही बात जो मैंने पहले कही कि पहली बात यह है कि हम अपना हक, राइट जो है या अपनी लिमिट जो है उसको वायलेट ना करें। जितना हमारा हक है वो हम लें, जितना हमारा हक नहीं है उसकी ख्वाहिश हम ना करें। तो ये इस तरह हम वर्क प्लेस पर, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में वो डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हैं या रख सकते हैं जो खुशगवार ताल्लुकात को फ़रोग़ देती है। अच्छा, बाज़ दफ़ा एक जेंडर के दोस्त जो हैं, दोस्त सहेलियाँ जो हैं, उनके दरमियान भी गलतफहमी पैदा हो जाती है। अच्छा, गलतफहमी उसी सूरत में पैदा होती है जब हम सिचुएशन को क्लियर नहीं करते। वो अहमद फराज का एक शेर आपकी नज़र कि तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो बास टाइम हम हाथ मिलाने वाले को दोस्त समझ लेते हैं, वो दोस्त नहीं होता। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स फेलोज़ में, क्लास फेलोज़ में, कोवर्कर्स में, दोस्तों की गैदरिंग में 8-10 लोग अगर मौजूद हैं तो हो सकता है उनमें से 2-4 के आपस में बहुत गहरे रिलेशनशिप हों और 2-4 के सिर्फ सरसरी रिलेशनशिप हों। तो ऐसे हालात में आपको इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि आप बड़ी कॉन्शियसली अपने आप को, अगर जिसके साथ रिजर्व रिलेशनशिप है तो उसमें रिजर्व रहें, और अगर कोई जिसके साथ आप फ्री नहीं होना चाहते वो रिजर्व रहने की बजाय आपसे फ्री होने की कोशिश करता है, तो पहले तो आप अपने बॉडी जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा नहीं होगा तो फिर आप प्यार से, ऐसा नहीं कि आप उसे डांट के या झगड़ के बात करें, आप उसे कहें भाई नहीं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं लेकिन मेरा आपके साथ मजाक नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी पहले आपने उसके साथ मजाक ना किया हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से मामलात में लोग खुद मजाक कर लेते हैं लेकिन जब उसके साथ मजाक किया जाए तो बुरा मना जाते हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि आप किसी के साथ मजाक करें और वो जवाब में आपको मजाक ना करे। तो यही इंसानी ताल्लुकात की पेचीदगी है जिसको हमें समझना चाहिए और जिस पर हमें गौर करना चाहिए और जिसकी
हवाले से हमें अपने बिहेवियर और किरदार में एक मुस्बत तब्दीली पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए।